संत रामपाल जी महाराज लोक उपकारी संत हैं। गरुड़ पुराण में मित्र उससे कहा गया है। देखिए, जो मनुष्य सदैव हित में तत्पर रहता है वही बंधु है। जो भरण पोषण करता है वही पिता है। जिस व्यक्ति में विश्वास रहता है वही मित्र है। गरुड़ पुराण पृष्ठ संख्या इतना में कहा गया है। वही महान संत हैं जो शास्त्र युक्त अपने सत्संग में अपने भक्तों को ज्ञान प्रदान करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हे अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 की श्लोक संख्या 23 और 24 में कहा गया है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। इसलिए हे अर्जुन, तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। तो आओ देखते हैं संत रामपाल जी महाराज कैसे शास्त्र के अनुसार ज्ञान देते हैं। संत रामपाल जी महाराज पंच महायज्ञों का ज्ञान देते हैं, जिसमें विधि पूर्वक यजन करने वाला की क्या लाभ होता है वह बताते हैं। यह है श्रीमद् भागवत गीता। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होवोगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। इस तरह यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। इस तरह भगवद अर्पण इस प्रकार यज्ञ से भगवत अर्पण करके भजन करने वाला यानी यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ये पंच महायज्ञ बताते हैं जो कि सभी शास्त्रों में प्रमाणित है। इस प्रकार वेद में बहुत से यज्ञों की चर्चा किया गया है। इस प्रकार बहुविधि यज्ञ वितता ब्रह्मण मुखे, इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन तत्व मन इंद्रिय और शरीर क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन सर्वथा मुक्त हो जाएगा। लेकिन फिर क्या बोलते हैं कि हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यावत मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को सद्गुरु के शरण में जाकर प्राप्त करना चाहिए। उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छेड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, यह ज्ञान इतना पवित्र है कि पापियों से पापी भी रहे तो भी वह पाप रूप समुद्र से तर जाता है। इस ज्ञान के समान
इस ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। यह ज्ञान इतना पवित्र है कि यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यह जो पाप है, पाप रूपी संपूर्ण कर्म को भस्ममय कर देता है। इस संसार में इस ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जो सद्गुरु के अनुसार उनके शरण में जाता है तो वह ज्ञान प्राप्त करता है। इस ज्ञान को सद्गुरु के शरण में जाकर प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वे महात्मा ज्ञानी जन उस परम तत्व को जानते हैं। उनका छल छोड़कर उनका सेवा करने से वे महात्मा जन उस तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं। इस पंच यज्ञों को किए बिना जो खाता है उसे चोर कहा गया है, उसे चोर कहा गया है। देखिए, जो पंच यज्ञों के किए बिना जो भोग लगाता है, भोगता है यानी खाता है, उसे चोर कहा गया है। प्रिय भक्तों, इस तरह शास्त्र में प्रमाण है। और देखिए, यज्ञ से अवशिष्ट भाग को भोजन करने वाला, ये देखिए यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाला, यानी पंच यज्ञों को किए बिना जो भोजन करता है उसे कृतज्ञ कहा गया है। यानी यज्ञ से पंच यज्ञों को करके ही हम लोगों को उसका प्रसाद भोग लगाना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करता उसके विषय में श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 में क्या कहा गया है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात इंद्रियों द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। श्री रामचरित्र मानस में भी ऐसा ही कहा है कि तुम ही निवेदी भजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। अर्थात जो आपको अर्पण करके भजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, ऐसा कहा गया है जो शास्त्र अनुकूल। इस प्रकार पंच महायज्ञों को किए बिना जो अपना स्वयं भोग लगाता है वह कृतज्ञ है। देखिए उसमें क्या शास्त्र में क्या कहा गया है, ये देखिए। हे द्विश्रेष्ठ, जो देव यज्ञादि पंच यज्ञों को बिना किए भोजन करते हैं वे मूढ़ात्मा तिर्यक योनि पक्षियों की ही योनि में जाते हैं। इस तरह यथाशक्ति प्रतिदिन किए जाने वाले वेद अभ्यास के साथ पंच महायज्ञ एवं देवतार्चन शीघ्र ही ये पापों को नष्ट कर देते हैं। जो मोहवश अथवा आलस्य के कारण बिना देवार्चन किए ही भजन करता है उसे नाना प्रकार के कष्टदायक नरकों में जाकर शुक्र की जनी में जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि वह मनुष्य कृतज्ञ कहा जाता है और कृतज्ञ के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत, भगवान शिव जी और जो होते हैं सभी वेद शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं कि कृतज्ञ का कोई उद्धार नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज इस पंच महायज्ञों का ज्ञान देकर हमें इतना बड़ा घोर महापाप से बचाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज सुमिरन का ज्ञान देते हैं, प्रभु के नाम सुमिरन का ज्ञान देते हैं। जो शास्त्र में कहा गया है, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 के श्लोक संख्या 25 में कहा गया है कि यज्ञाणां जपो यज्ञ अस्मि। भगवान कह रहे हैं कि सब प्रकार के यज्ञ में जप यज्ञ हूँ।
और संत रामपाल जी महाराज त्रिसंध्या का उपदेश करते हैं। देखिए शास्त्रों में इसका कितना महिमा कहा गया है। ये है गरुड़ पुराण। आचार कांड। संध्या उपासना को त्याग कर जो दिव्यतम अन्य किसी धर्म कार्य के लिए प्रयत्न करता है उससे 10,000 वर्षों तक नरक भोग करना पड़ता है। और तो सभी प्रकार का प्रयत्न करके संध्या उपासना अवश्य करना चाहिए, जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। अज्ञानवश किए गए पाप की शांति त्रैकालिक संध्या उपासना से हो जाती है। देखिए भक्तों, कितना महिमा लिखा गया है जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान में देते हैं। पंच यज्ञ के अनुष्ठाता को पाप का स्पर्श तक नहीं होता। जो कि ये नित्य क्रियाकर्म हैं, इसको प्रतिदिन करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह उसे कृतघ्न कहा जाता है, और कृतघ्न का कोई उद्धार नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये है गरुड़ पुराण। कृतघ्न व्यक्ति कृमि कीट पतंग तथा विच्छु की योनियों में भ्रमण करता है। जो मनुष्य शस्त्रहीन पुरुष को मारता है वह दूसरे जन्म में गधा होता है। देखिए भक्तों, यहाँ पर कृतघ्न व्यक्ति के लिए क्या लिखा है कि कृमि कीट पतंग तथा विच्छु की योनि में भ्रमण करता है। जो पंच यज्ञों को नहीं करता है वह कृतघ्न होता है। प्रिय भक्तों, देवी भागवत महापुराण में भी कहा गया है। देखिए देवी भागवत महापुराण 7वें स्कंद में और अध्याय 36 में भी माँ देवी माँ दुर्गा माता ने क्या कहा है। देखिए, गुरु माता पिता से भी श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि माता पिता से प्राप्त जीवन तो नष्ट हो जाता है, किंतु गुरु द्वारा ये प्राप्त ब्रह्म जन्म कभी नष्ट नहीं होता। जो इस प्रकार के 84 के बंधन से छुड़ाते हैं, यही सब ज्ञानदाता गुरु साक्षात परमेश्वर ही है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि अतः पूर्ण प्रयत्न से गुरु को संतुष्ट रखना चाहिए। तन मन वचन से ये सर्वदा गुरु परायण रहना चाहिए, अन्यथा कृतघ्न होना पड़ता है, और कृतघ्न हो जाने पर उद्धार नहीं होता। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज संपूर्णता से शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। जो दिखावे के बिना दंभ रहित धर्म किया जाता है वही वास्तविक धर्माचरण है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। जो रामपाल जी महाराज के शिष्य कोई भी आडंबर नहीं करते, कोई भी दिखावा नहीं करते, गरुड़ पुराण में कहा गया है, कोई भी दिखावा नहीं करते और धर्माचरण करते हैं। इस संत रामपाल जी महाराज ने आडंबर रहित धर्माचरण सिखाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मन कर्म वचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। जो इस कथा को सुनते हैं उनके मन कर्म वचन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि तीर्थाटन साधन समुदाय योग विराग ज्ञान निपुणाई नाना कर्म धर्म व्रत दान संयम दम जप तप मख नाना भूत दया द्विज गुरु सेवकाई विद्या विनय विवेक बड़ाई। जहाँ लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भक्ति भवानी। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, उत्तरकांड में शिव जी पार्वती को कह रहे हैं कि हे भवानी, जितने भी साधन है प्रभु को प्राप्ति करने के लिए हैं, उनके अतिरिक्त बाकी जितने भी कर्म हैं, जप तप तीर्थ दान, वे सब बंधन कारक हैं, 84 में ले जाने वाले हैं। ऐसा वेद में भी कहा गया है कि सारे आकाश को यदि चमड़े की तरह लपट लेगा फिर भी उस परम पिता परमेश्वर को जाने बिना दुख का अंत कभी नहीं होगा। इसी तरह श्री रामचरितमानस में और भी यह कहा गया है, जप तप नियम योग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीर्थ मज्जन जहाँ लग धर्म कहत श्रुति सज्जन। अगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका।
तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। अर्थात ये जितने भी साधन हैं, नाना प्रकार के सब साधन केवल आपको प्राप्त कराने के लिए हैं, आपके चरण में प्रेम होने के लिए हैं, और बाकी सब बंधन कारक हैं। जो श्रीमद् भगवत गीता में भी पहले कह आए हैं कि यज्ञ के अतिरिक्त जितने भी कर्म हैं वे सब बंधन कारक हैं। इसी प्रकार लोक कल्याणकारी महान संत रामपाल जी महाराज सत्संग में ऐसा अद्वितीय ज्ञान देते हैं। ऐसा लोक उपकारी महान संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनके चरण में कोटि कोटि नमन करते हैं। अधिक जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज का सत्संग अवश्य सुने। नमस्कार। सत्साई।